रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा कई अफसरों के ट्रांसफर किए जाने पर तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने सिर्फ 2 अफसर मांगे थे, लेकिन दिल्ली को उसके विकास के हक से रोका जा रहा है। ये कहना है कि हमने 80 ऑफिसर्स हैं दिल्ली में, आईएएस ऑफिसर्स, हमने तो सिर्फ 2 मांगे थे। बाकी 100-150 आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, आप कहाँ किसको पोस्ट करते हैं, सर्विसेज आपके पास है, आप जैसे करिए। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को तो आप छोड़ सकते थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने की बात कही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको एक अलग शब्दों में बोला है, तो आपको ये पावर दिल्ली के लोगों के काम रोकने के लिए दी है, दिल्ली के लोगों के काम आगे बढ़ाने के लिए दी है। दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी रुकवाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहना चाहता हूं आपके सामने। हमें पूरी सोर्सेज से खबर है कि सीधे प्रधानमंत्री जी ने एलजी साहब को फोन करके कहा है कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे इन लोगों के काम चल रहे हैं ना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, इसको रुकवा दीजिए। किसी भी रूप में ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक प्रधानमंत्री जाने को तैयार हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्यों उपराज्यपाल पर आज निशाना साध रहे हैं, ये समझ लीजिए। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दरअसल अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव और पीडब्ल्यूडी सचिव का तबादला भी कर दिया है। इस तबादले के साथ ही दिल्ली में केजरीवाल बनाम नजीब जंग के बीच कैसे नया दंगल शुरू हो गया है, देखिए ये रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया जी 10 दिन पहले आदरणीय एलजी साहब के पास गए थे, उनके हाथ जोड़े थे, पैर पकड़े थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है, हेल्थ के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है। सिर्फ 31 मार्च तक का डेट मांगी थी उनसे कि पीडब्ल्यूडी स्कूलों के अंदर कमरे बना रही है और ये बहुत अच्छी टीम है, इनको रहने दीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करके देख ली, एलजी साहब के पैर तक पकड़ ली, और क्या चाहिए। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यही बातें कही थी। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी यही दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। सत्येंद्र जैन का दावा है कि मनीष सिसोदिया की अर्जियों के बावजूद दिल्ली में तबादलों का सिलसिला जारी है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी पुराने सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। उन्होंने आईएएस और डानिक्स के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं। इसके साथ ही नजीब जंग ने स्वास्थ्य सचिव तरुण सेम और पीडब्ल्यूडी सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ने इन्हें न हटाने का अनुरोध किया था। उनके मुताबिक ये दोनों मोहल्ला क्लिनिक और फ्लाईओवर पर काम कर रहे थे। हालांकि इन्हें हटाने की वजह कुछ और बताई जा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मोदी जी उपराज्यपाल के हाथों दिल्ली को बर्बाद करने पर उतारू हैं। मनीष एलजी के पैरों पे पड़े कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाने वाले सेक्रेटरीज को 31 मार्च तक न हटाएं, पर वो नहीं माने। मैंने एलजी साहब से पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट किया था जी, बाकी आप देख लीजिए किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या आप ऑर्डर करेंगे, पर दिल्ली सरकार के 2 सबसे महत्वपूर्ण काम जो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं और जिनकी देश में भी तारीफ हो रही है और दिल्ली वालों को बहुत फायदा मिल रहा है, एकदम ग्रास रूट पे जाके जो तैयारी पहली बार हुई है दिल्ली में, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हेल्थ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को आप मत हटाइएगा। उपराज्यपाल के दफ्तर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2 अफसरों को नियम के तहत दी गई समय सीमा से ज्यादा दिनों तक रहने और आईएएस अधिकारी नहीं होने के कारण हटाया गया है। इनके तबादले का सुझाव सिविल सर्विसेज बोर्ड की ओर से दिया गया था, जिसमें किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों अधिकारी आईएएस नहीं थे। स्वास्थ्य सचिव हेल्थ एक्सपर्ट थे, जबकि पीडब्ल्यूडी सचिव इंजीनियर थे। फिलहाल पीडब्ल्यूडी सचिव का जिम्मा अश्विनी कुमार और हेल्थ सचिव का जिम्मा चंद्राकर भारती को दिया गया है। इतना तय है कि दिल्ली में ये जंग जारी रहेगी। तबादले और पोस्टिंग के अधिकार नजीब जंग के पास रहेंगे और आरोप लगाने की पूरी छूट अरविंद केजरीवाल के पास होगी। अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से तलवार खिंच गई है। उपराज्यपाल ने नियमों का हवाला देते हुए कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है और ये बात केजरीवाल सरकार को रास नहीं आ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में कामकाज को रोकने के लिए ये एक नया तरीका ढूंढा गया है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली।
आज तक।